नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बैतूल सीएचएमओ के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कार्रवाई न होने पर चौक चौराहों पर लगाए जाएंगे फ्लैक्स। सीएचएमओ डॉक्टर ए.के. तिवारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी हुई लामबंद। बैतूल में आम आदमी पार्टी ने 5 अगस्त दिन गुरुवार को कल दोपहर 2 बजे सीएचएमओ डॉक्टर ए.के. तिवारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मामले में जानकारी देते हुए बताया गया कि सीएचएमओ से आप जिलाध्यक्ष अजय सोनी उनके कार्यालय पर मिलने पहुंचे थे। बातचीत के दौरान सीएचएमओ द्वारा धूम्रपान किया गया, जिसका वीडियो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा बनाया गया, जिसके बाद देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया। आम आदमी पार्टी ने सीएचएमओ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि समय रहते इस मामले में कार्रवाई नहीं की जाएगी तो चौक चौराहों पर फ्लैक्स के माध्यम से आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। बैतूल टोक्यो ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम के द्वारा कांस्य पदक जीतने के बाद हॉकी खिलाड़ियों ने निकाली जश्न रैली। टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों द्वारा जीत हासिल कर कांस्य पदक जीतने की खुशी पूरे देश के अलावा बैतूल जिले में भी मनाई गई, जहां पर कल दिनांक 5 अगस्त दिन गुरुवार को तकरीबन 5 बजे बैतूल के हॉकी खिलाड़ियों के द्वारा हॉकी स्टेडियम बैतूल से कोठी बाजार क्षेत्र होते हुए जश्न रैली निकाली गई। इस दौरान हॉकी के खिलाड़ियों के साथ साथ नगर के नागरिकों द्वारा भी नाचकर और गाकर जश्न मनाया गया। आठनेर के श्री राम मंदिर में कल मनाई गई अयोध्या स्थित राम मंदिर के भूमि पूजन की वर्षगांठ। 501 द्वीप किए गए प्रज्वलित। आठनेर के श्री राम मंदिर में 5 अगस्त दिन गुरुवार को शाम 6:30 बजे अयोध्या राम मंदिर के भूमि पूजन की वर्षगांठ मनाई गई। मामले में जानकारी देते हुए विनोद साहू ने बताया कि हिंदू समाज के सभी प्रतिनिधियों द्वारा कल शाम को 6:30 बजे के आसपास 501 द्वीप प्रज्वलित किए गए। बैतूल संजय कॉलोनी के पास में पशुओं से भरा वाहन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। मामला बैतूल जिला मुख्यालय के गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संजय कॉलोनी का है, जहां पर संजय कॉलोनी के पास में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पशुओं से भरा वाहन पकड़ा गया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और गौवंश से भरे वाहन और दोनों आरोपियों को पकड़कर गंज थाने लेकर गए। उक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। बैतूल रंभा में आदिवासी बुजुर्ग महिला की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। मामला बैतूल के झल्लार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रंभा गांव का है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला के खेत और घर पर दबंगों ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद उसके साथ मारपीट भी की गई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी का नाम कमल आर्य है। पीड़ित बुजुर्ग महिला द्वारा झल्लार थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की गई है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। कल आदिवासी कोरकू समाज संघ द्वारा इस मामले में आरोपियों को जमानत न दी जाए, इस हेतु पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। बैतूल मंडई बुजुर्ग के बेरोजगार युवक से श्री राम फाइनेंस कंपनी ने लोन दिलाने के नाम पर ठगे 25,000 रुपए। कोतवाली थाने में की गई शिकायत। मामला बैतूल के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मंडई बुजुर्ग का है, जहां पर एक बेरोजगार युवक से श्री राम फाइनेंस कंपनी ने लोन दिलाने के नाम पर 25,000 रुपए ठग लिए हैं। मामले में जानकारी देते हुए युवक शैलेंद्र ने बताया कि श्री राम फाइनेंस कंपनी के द्वारा लोन दिलाने के नाम पर उससे 25,000 रुपए ठग लिए गए हैं, जिसके बाद उसने कोतवाली थाना पहुंचकर इस मामले की शिकायत दर्ज की है। शाहपुर पुलिस ने ट्रांसफार्मर से ऑयल और सामान चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। शाहपुर पुलिस ने गुरुवार को ट्रांसफार्मर से ऑयल और अन्य सामान चोरी करने वाले गिरोह के मामले का खुलासा किया।
गुरुवार को मामले का खुलासा करते हुए शाहपुर थाना प्रभारी शिवनारायण मुकाती ने बताया कि शाहपुर बिजली विभाग के सहायक प्रबंधक गोविंद राव डोंगरे ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि क्षेत्र में ट्रांसफार्मर से ऑयल और अन्य सामान लगातार चोरी किया जा रहा है, जिसके बाद संदेह के आधार पर एक आरोपी नीलेश उइके को हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की गई, जिसके बाद नीलेश के बताए अनुसार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुल्ताई, बिजली के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन कर जताया विरोध। प्रदेश में भाजपा सरकार के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मिलीभगत से बिजली को लूट का माध्यम बनाकर भ्रष्टाचार किए जाने और भ्रष्टाचार के एवज में प्रदेश की जनता को महंगे दाम पर बिजली खरीदने के लिए मजबूर करने का आरोप कांग्रेस नेताओं ने लगाते हुए गुरुवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्यपाल को संबोधित करते हुए ज्ञापन बिजली कंपनी के उप महाप्रबंधक संजय यादव को सौंपा। ज्ञापन में बिजली कंपनी को निजी हाथों में बेचने की प्रक्रिया पर तत्काल अंकुश लगाने और 2003 से 2010 तक बिना टेंडर के खरीदी गई 14,000 करोड़ रुपए की बिजली की जांच करने, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्वीकृत करने, बिजली कंपनी का ओपन ऑडिट करने की मांग की गई। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन में शहरी और ग्रामीण जनता की मांग और सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय और ग्रामीण अंचल में बिजली लाइन का विस्तारीकरण करने के साथ ट्रांसफार्मरों की स्थापना करने की मांग की है। मुल्ताई, 18 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए पट्टे पर बना लिया गया था मकान, अब बताया जा रहा है अतिक्रमण। प्रभातपट्टन ब्लॉक के ग्राम पंचायत धाबला में ग्रामीणों को 18 से 20 वर्ष पूर्व मकान निर्माण किए जाने हेतु पट्टे आवंटित किए गए थे, जिस पर ग्रामीणों ने मकान का निर्माण भी कर लिया था। लेकिन अब पटवारी ने कहा कि पट्टे आवंटित नहीं हुए हैं, मकान अवैध अतिक्रमण में हैं, जो कि हटाए जाएंगे। यह शिकायत गुरुवार को तहसील कार्यालय पहुंचे ग्राम धाबला के ग्रामीणों ने तहसीलदार सुधीर जैन को की। मुल्ताई, शास्त्री वार्ड में एक घर में खिला ब्रह्म कमल का फूल, वार्ड वासियों द्वारा सुख समृद्धि के लिए पहुंचकर की गई पूजा अर्चना। मुल्ताई नगर के शास्त्री वार्ड में भैयालाल करदाते के निवास स्थल पर ब्रह्म कमल का फूल खिलने के बाद वार्ड वासियों द्वारा उनके निवास स्थल पर पहुंचकर पूजा अर्चना की गई। गौरतलब है कि ब्रह्म कमल का फूल एक अद्भुत फूल होता है जो वर्ष में एक ही बार खिलता है। यह अगस्त से सितंबर महीने में खिलता है और वह भी केवल 4 से 5 घंटों के लिए, और अधिकतर यह हिमालय के राज्यों में ही पाया जाता है। जानकारी देते हुए ललिता करदाते ने बताया कि ब्रह्मकमल का फूल विशेष दिनों में यदि भगवान शिव जी को चढ़ाया जाता है तो शिव जी प्रसन्न होकर सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मुल्ताई, नागपुर रोड पर संचालित सहकारी सांची डेयरी में 6 फीट का कोबरा सांप निकला, लोगों में मचा हड़कंप। नागपुर रोड पर संचालित सहकारी सांची डेयरी में बुधवार और गुरुवार की दरमियान रात को तकरीबन 1 बजे कोबरा सांप दिखाई देने के बाद अफरा तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दूध मशीन के पीछे रात्रि में ड्यूटी पर तैनात एक कर्मचारी को फन वाला सांप दिखाई दिया, जिसके बाद उसने इसकी सूचना अन्य कर्मचारियों को दी। कर्मचारियों ने जैसे ही 6 फीट का फन वाला कोबरा सांप देखा, सभी लोग दहशत में आ गए, जिसके बाद कर्मचारियों द्वारा इसकी सूचना तत्काल श्रीकांत विश्वकर्मा को दी गई, जिसके बाद श्रीकांत मौके पर पहुंचे और 2 से ढाई घंटे की मशक्कत के बाद कोबरा सांप को पकड़ लिया, जिसके बाद गुरुवार को सुबह 10 बजे इसे वन विभाग के हवाले किया गया। घोड़ाडोंगरी, सारनी के सतपुड़ा डैम के गुरुवार को खोले गए 7 गेट। तवा नदी में प्रति सेकंड करीब 12,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है पानी। सारनी के सतपुड़ा डैम का वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको मेंटेन करने के लिए गुरुवार को दोपहर में डैम के 7 गेट खोल दिए गए, जिसके बाद तवा नदी में प्रति सेकंड 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। गौरतलब है कि गुरुवार की सुबह डैम के वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए 3 गेट खोले गए थे। भैंसदेही नगर परिषद में लगे 4 सीसीटीवी कैमरे, परिषद में आने जाने वाले लोगों पर रखी जाएगी कड़ी नजर। भैंसदेही के नगर परिषद में इन दिनों सीसीटीवी कैमरे का कार्य किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे नहीं होने के कारण परिषद में आने जाने वाले लोगों पर नजर नहीं रखी जा रही थी। नगर परिषद के सीएमओ काड़ू सिंह उइके ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि नगर परिषद कार्यालय में 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि कैमरे की नज़र से नगर परिषद के कार्यों की गतिविधियों को देखा जाए और परिषद में आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखे जाए। भैंसदेही, धामनिया की ताप्ती नदी पार करते समय 38 वर्षीय व्यक्ति की नदी में बहने से हुई मौत।
पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। भैंसदेही में गुरुवार को धामनिया की ताप्ती नदी पार करते समय 38 वर्षीय व्यक्ति सुखलाल कासबेकर की नदी में बहने से मौत हो गई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुखलाल कासबेकर भेड़ चराने नदी के किनारे गया हुआ था, जहां नदी पार करते समय ताप्ती का बहाव अधिक तेज हो जाने के बाद उसका पैर फिसल गया और वह तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया है। भैंसदेही नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 11 में सीसी रोड का निर्माण कार्य हुआ पूरा। वार्डवासी सड़क समस्या से थे परेशान। भैंसदेही में गुरुवार के दिन नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 11 में सीसी रोड बनाने का कार्य पूरा हो गया। नगर परिषद सीएमओ कालू सिंह उइके ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड क्रमांक 11 में ठेकेदार के द्वारा सीसी रोड बनाने का कार्य पूरा कर दिया गया है। गौरतलब है कि वार्ड वासियों द्वारा लंबे समय से इस रोड को बनाए जाने की मांग की जा रही थी। चिचोली सीएचसी के 10 वैक्सीनेशन केंद्रों पर 910 लोगों को लगाई गई वैक्सीन। चिचोली में गुरुवार को चिचोली सीएचसी के अंतर्गत 10 टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे। वैक्सीनेशन प्रभारी अनिल कटारे ने जानकारी देते हुए बताया कि चिचोली सीएचसी के अंतर्गत 10 टीकाकरण केंद्रों पर 910 लोगों को कोविड संक्रमण से बचाव हेतु टीका लगाया गया। चिचोली सड़कपुरा में 3 दिवसीय अखंड रामायण पाठ का हुआ समापन। चिचोली में सावन के पवित्र माह में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। विगत 3 दिनों से नगर के श्रद्धानंद वार्ड के सड़कपुरा में महिला मंडल और रामायण मंडल के तत्वाधान में जारी अखंड रामायण का गुरुवार को तीसरे दिन विधि विधान पूर्वक समापन किया गया। इस आयोजन में महिलाओं और पुरुषों के अलावा धार्मिक भजन मंडल के सदस्यों ने हिस्सा लेकर 3 दिन तक लगातार रामायण का वाचन किया। आमला शहर की सड़क खस्ताहाल होने पर पूर्व पार्षद ने आमला नगरपालिका सीएमओ को मरम्मत कराने को लेकर सौंपा ज्ञापन। आमला के पूर्व पार्षद विजय अतुलकर ने 5 अगस्त दिन गुरुवार को आमला शहर की एक सड़क खस्ताहाल होने पर नगरपालिका सीएमओ को सड़क की मरम्मत कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। नगरपालिका कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए विजय अतुलकर ने बताया कि बारिश के पश्चात इस सड़क का हाल लगातार दलदल में तब्दील होता जा रहा है। इस सड़क पर लगातार दुर्घटनाओं का लोग शिकार हो रहे हैं। यदि 1 सप्ताह में इस सड़क की मरम्मत नहीं की जाती है तो उनके द्वारा नगर पालिका का घेराव किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका सीएमओ की होगी। आमला अधिवक्ता संघ की नजुल भूमि पर अतिक्रमण को नगर पालिका की संयुक्त टीम ने हटाया। आमला में 5 अगस्त दिन गुरुवार को दोपहर तकरीबन 1 बजे नगर पालिका की टीम ने अधिवक्ता संघ की नजुल भूमि पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवाया। गौरतलब है कि अधिवक्ता संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था। उसी को देखते हुए आमला की नगर पालिका की टीम, आमला तहसीलदार और नगर पालिका सीएमओ के द्वारा यह कदम उठाया गया है। आमला विधायक ने दर्जनों गांव का किया दौरा। कई गांवों में नल जल योजना का किया भूमि पूजन, लोगों की सुनी समस्या। आमला में कल 5 अगस्त दिन गुरुवार को आमला विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे के द्वारा 1 दर्जन से अधिक गांवों का भ्रमण किया गया। इस दौरान विधायक के द्वारा नल जल योजना का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। अपने भ्रमण के दौरान डॉक्टर योगेश पंडागरे के द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया, साथ ही उसका निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। आठनेर नगर के टीकाकरण सेंटर पर कल वैक्सीनेशन कार्य में 400 व्यक्तियों को लगाया गया कोवैक्सीन का सेकेंड डोज। आठनेर नगर के एक्सीलेंस पब्लिक स्कूल के टीकाकरण सेंटर में 5 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह 10 बजे से 4 बजे के बीच में वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। इस दौरान कोवैक्सीन का सेकेंड डोज लगभग 400 व्यक्तियों को लगाया गया।